सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज का दोहा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। साहब कबीर का ये दोहा वास्तव में केवल धार्मिक उपदेश या नैतिक शिक्षा नहीं है, यह आत्मिक रूपांतरण का एक सूक्ष्म वैज्ञानिक सूत्र है। क्या समझते हो तुम गुरु को? लोग सोचते हैं गुरु कोई धार्मिक ग्रंथों का पुस्तक प्रेमी है, कोई ज्ञानी है जो तुम्हारे सिर में ज्ञान उड़ेल देगा। बिल्कुल बकवास है ये। ज्ञान तो पहले से ही रद्दी के भाव में तुम्हारे घरों की धूल भरी संदूकों में भरा पड़ा है। क्या तुम ज्ञान के अभाव में दुखी हो? नहीं, तुम तो अति ज्ञान के बोझ से दुखी हो। गुरु का काम ज्ञान देना नहीं है, गुरु का काम है तुम्हारा कचरा दिमाग से साफ करना। शिष्य कौन है? तुम्हारी बीमारी का नाम है। ये शिष्य कोई भोला भाला आदमी नहीं है जो गुरु के चरणों में फूल लेकर बैठा है। शिष्य है वह कच्ची मिट्टी जिसे तुम अब तक मैं कहकर पुकारते आए हो। तुम कौन हो जरा देखो। तुम दूसरों से उधार लिए गए विचारों का एक चोर बाजार हो। तुम पुरानी सड़ी हुई आदतों का एक गंदा कमरा, और सबसे बड़ी बात तुम हो अहंकार की वह मोटी खोट। तुम हर वक्त सोचते हो मैं कुछ हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझे सब पता है। यही तुम्हारी नासूर है, यही तुम्हारी खोट है जिसे गढ़ गढ़ी काढ़े खोट कहा गया है। अहंकार तुम्हारा केंद्र नहीं है, वह तुम्हारी बीमारी है। और क्या तुम्हें लगता है गुरु तुम्हें इस बीमारी पर मरहम लगाने आया है? नहीं, वह तुम्हें लोरी सुनाने नहीं आया है, वह तुम्हें चोट देने आया है, तुम्हें जगाने आया है। बाहर बाहे चोट। गुरु का काम है तुम्हारे उस नकली प्रबंधक, तुम्हारे उस अहंकार पर चोट करना। ये कोई प्रेम पत्र नहीं है जो गुरु तुम्हें लिख रहा है, ये तो गहरी चोट है। जब गुरु तुम्हें विपरीत परिस्थिति में डालता है, जब तुम्हारी मूर्खताओं पर हंसता है, और तुम्हारी मूर्खताएं तो अनंत हैं, जब वह तुम्हें डांटता है, यही बाहर की चोट है। तुम सोचते हो ये गुरु तो बड़ा कठोर है, बड़ा अशिष्ट है। अरे वह तुम्हारी नींद पर, तुम्हारे झूठ पर प्रहार कर रहा है। वह तुम्हारी चेतना की घंटी बजा रहा है। वह तुम्हें आराम देने नहीं आया है, वह तुम्हें जगाने आया है। जैसे कुम्हार घड़े को गोल और मजबूत बनाने के लिए बाहर से ठोकता पीटता है, गुरु बाहर से इसलिए चोट करता है ताकि तुम्हारी चेतना मजबूत बने, ताकि तुम जीवन की चुनौतियों को आत्मस्मृति के साथ झेल सको। न कि रोते हुए बच्चे की तरह। ये चोट ही तुम्हें बताती है तुम्हारा सारा जीवन एक झूठ है, एक भ्रम है। अंतर हाथ सहार दे। लेकिन सिर्फ चोट करने से तो घड़ा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। शिष्य कच्ची मिट्टी है, वह संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए कुम्हार का एक हाथ भीतर से आधार देता है। ये भीतर का हाथ क्या है? ये गुरु का अखंड प्रेम है, उनकी करुणा है। ये वह आश्वासन है जो गुरु की आंखों से चुपचाप तुम तक पहुंचता है। डरो मत, तुम केवल ये कच्ची मिट्टी नहीं हो, तुम तो परमात्मा का अंश भी हो। ये चोट सिर्फ तुम्हारी बीमारी को मिटाने के लिए है, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं। ये आंतरिक प्रेम ही वह शक्ति है जो शिष्य को बाहर की चोट, डांट और अनुशासन को सहने की क्षमता देती है। अगर भीतर प्रेम का आधार न हो तो तुम अनुशासन को अपमान समझोगे और भाग जाओगे। ये गढ़ने की प्रक्रिया क्या है, इसे समझो। ये तुम्हारे वर्तमान अस्तित्व की मृत्यु है। जब गुरु की उपस्थिति तुम्हें असुविधा देती है, जब तुम्हें अचानक लगता है कि ओह मैं गलत हूँ, तब समझना खोट निकाली जा रही है। यह पीड़ा आवश्यक है, यह तो संन्यास की आँच है। पुराना नष्ट हुए बिना नया जन्म नहीं ले सकता। तुम्हें अपने पुराने गंदे किराए के मकान को छोड़ना होगा। हाँ, वह घर जिसमें तुम अब तक रहते आए हो। विचारों का कचरा
आदतों की धूल और सबसे ऊपर मैं का बड़ा सा तख्ती लगा हुआ उसे ताला लगाओ और चाबी समुद्र में फेंक दो, तभी तुम उस नए असीम शाश्वत महल में प्रवेश कर पाओगे जो तुम्हारा असली होना है, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। गुरु जानता है कि तुम कहां तक टूट सकते हो। उसकी चोट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें निर्मित करने के लिए है। वह तुम्हारे अहंकार को नष्ट करता है, तुम्हें नहीं। गुरु कुम्हार है, लेकिन तुम भी केवल कुंभ नहीं हो। तुम भीतर से परमात्मा के अंश हो, जिसे केवल बाहर से ठीक करने की आवश्यकता है। जब गुरु की चोट पड़े तो विरोध मत करना, इसे ध्यान की तरह पीना। हर आघात तुम्हें और अधिक बुद्धत्व के करीब ला रहा है। जो टूटता है वही जीवन के अमृत से प्रतिष्ठित हो पाता है। बस चुपचाप टूटने और बनने की इस प्रक्रिया में मौन हो जाओ। यहीं पर इसकी व्याख्या खत्म होती है। अब अगले वीडियो में अगले दोहे और विस्तृत जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।